everybody, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. आज की इस वीडियो में मैं विप्रो से रिलेटेड जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगी, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. But experienced people can also apply in this type of role. So before starting this video, I want you guys to please share and subscribe to my channel so that your family and friends can also see this type of videos and they can also apply in that type of companies. सो गाइज यहाँ पे मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कौन कौन सा रोल है, क्या है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो के करियर में आ गई हूँ मैं और करियर साइट में आ गई हूँ. और यहाँ पे जो टाइटल दिख रहा है वो है प्रोसेस एसोसिएट का. और जो सिटी है जहाँ पे इसका जो जॉब लोकेशन है वो है कोलकाता. और विप्रो लिमिटेड, इसका जो बेसिक चीज़ है वो आप देख लो. विप्रो लिमिटेड इज अ leading technology services and consulting company focused on building innovative solutions that address clients' most complex digital transformation needs. Leveraging our holistic portfolio of capabilities in consulting, design, engineering, and operations, we help clients realize their boldest ambitions and build future-ready sustainability businesses. Okay, with over 230,000 employees and business partners across 65 countries, we deliver on the promise of helping our customers, colleagues, and communities thrive in an ever-changing world. सो बेसिकली गाइस, यहाँ पे मैं इसीलिए ये पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ. क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या फिर वो एचआर का कॉल आएगा तो वो आपको ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या जानते हो हमारी कंपनी के बारे में. ठीक है, इसीलिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा है. और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि द डेजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट इन विप्रो इज एजेंट्स. That is for freshers, especially for fresher. The job level on which he will be hired in AA, मतलब उनका कुछ होगा significant name. Academic qualification and external certification required is high school and GED, that is graduation. Range of experience in months is freshers. So basically यहाँ पे कोई experience की ज़रूरत नहीं है. Must have skills from candidate. Excellent verbal communication skills. Typing speed of minimum 30 WPM with 90% एक्यूरेसी. सो ये बेसिक सा चीज़ है. और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनबाउंड इंक्वायरीज, रिजोल्यूशन ऑफ इनबाउंड इंक्वायरीज एंड और प्रोएक्टिव आउटबाउंड कॉल्स. सो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा. और may be required to take actions to resolve inbound inquiries and or proactive output claims. Language proficiency level for each of the language mentioned on languages column. Example English, SVAR, that is for voice exam जो देते हैं, voice assessment वो होता है. और A1, A2, B1, B2 is a level of their designation. So local language competency level B1, B2 ये होता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो डूज एंड डोंट में आपको दे दिया गया है, ये आप पढ़ लेना. सपोर्ट प्रोसेस बाय मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एज पर रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड. सो बेसिकली ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लो. यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे. डिलीवर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस थ्रू इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ क्लाइंट क्वेरीज. बिल्ड कैपेबिलिटी टू एंश्योर ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड मेंटेन superior customer service levels of the existing account client. ठीक है, ये आप पढ़ लो. फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर, आपके परफॉर्मेंस को किस हिसाब से वो मेजर करेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और पैकेज की बात करूँ तो इस रोल के लिए आपको पैकेज जो मिल सकता है वो है 5 to 6 LPA फॉर फ्रेशर्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस पीपल हियर. सो यहाँ पे आपको इतना का पैकेज मिल सकता है. सो जो नेक्स्ट जॉब रोल है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर L1 का. इसका जो लोकेशन दिया है वो हैदराबाद है. सो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें हैं तो मैं नहीं पढ़ूंगी, रोल से पढ़ूंगी. द पर्पस ऑफ द रोल इज़ टू मैनेज डिलीवरी ऑफ अ प्रोजेक्ट, ड्राइविंग ऑपरेशंस एंड डिलीवरी governance, ensuring right talent supply chain to optimize customer satisfaction and cost of delivery. डू में आप ये देख सकते हो डिलीवरी मैनेजमेंट, एंश्योर सीमलेस डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉय ऑप्टिमम प्रोजेक्ट डिलीवरी स्ट्रक्चर पोस्ट ट्रांजिशन माइग्रेशन फेज बाय इवेल्युएटिंग द बजट, कॉस्ट, रिस्क एंड स्टफिंग रिक्वायरमेंट.
यहाँ पे आप ये सब अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और इस टाइप के जॉब के लिए जैसे कि इन्होंने मेंशन अगर नहीं किया है, अगर यहाँ तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन से फील्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आप चाहे कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आप सॉरी बीटेक से हो या फिर बीएससी के लोग भी अप्लाई कर सकते हो, बीसीए के लोग अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली हियर वो सब चीज़ें नहीं हैं, तो इट इज़ बेनिफिट कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बस आपका स्किल यहाँ पे मैच करना चाहिए। सो दिस रोल इज़ ओवर नाउ। सो द नेक्स्ट वन इज़ डेवलपर, और जो सिटी है वो बेंगलोर है। सो रोल पर्पस इज द पर्पस ऑफ दिस रोल इज टू डिज़ाइन, टेस्ट and maintain software programs for operating systems or applications which need to be deployed at a client and ensure it's meet 100% quality assurance parameters. So basically ये है उसका जो जॉब रोल है। और डूज जेडी आप पढ़ सकते हो, डिज़ाइन, डेवलप एंड मेंटेन हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल एप्लीकेशंस यूजिंग गोलैंग। सो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो दिया हुआ है। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली ये क्वालिफिकेशन दिया है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और अ रिलेटेड फील्ड। अगर आप बीटेक करते हो या फिर बीई करते हो या फिर बीसीए करते हो तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बस यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन गोलैंग। बट गाइज मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे स्किल मैटर करता है और एक्सपीरियंस दे आर सेइंग, बट आई फील फ्रेशर्स के लिए भी ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स। सो इसी वजह से प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, एक्सपीरियंस विद क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एस AWS, Azure और GCP। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वालिफिकेशंस के बाद जो है नॉलेज ऑफ CI/CD पाइपलाइंस एंड टूल्स, ये सब डिफरेंट उनका जो क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए, उनको रिक्वायर्ड है, वो सब मेंशन किया है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें बिफोर गोइंग टू फॉर द इंटरव्यू अगर आप अप्लाई करते हो, और इंटरव्यू से जाने से पहले आप इस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ो, देखो मेरा वीडियोस 2 से स्टॉप करो और उसके बाद पढ़ो, फिर देखो, उससे आपको और अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्किल के बारे में तो मैंने बताया है, तो इसमें और अच्छे से आप पढ़ लो। यहाँ पे मैं ऐसे स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से आसानी हो जाए पढ़ने में। फिर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसेस, सो बेसिकली फॉर्मुलेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका वहाँ पे बिहेवियर भी चेक किया जाएगा वाइल टेकिंग इंटरव्यू, तो आपको ये सब में भी फोकस रहना है, क्योंकि उनका एक ये भी एड ऑन पॉइंट्स है कि वो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसेस भी मेंटेन करके चलते हैं। सो आप इसमें भी फोकस करना और ट्राई करना कि इसमें जो जो लिखा है आप उसके फेवर में इंटरव्यू दो। सो ये हो गया हमारा थर्ड जॉब वैकेंसी जिसके बारे में मैंने अभी बताया। सो इसका पैकेज जाएगा 9 to 10 LPA फॉर श्योर। ठीक है, मैं मिनिमम बता रही हूँ, 9 to 10 LPA तो जाएगा ही इस रोल के लिए। सो नेक्स्ट जॉब के लिए हम फिर देखते हैं। सो गाइज जो नेक्स्ट जॉब रोल है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है और इसका लोकेशन बेंगलोर में दिया है। और जॉब रोल ये है कि द पर्पस ऑफ दिस रोल इज टू एनालाइज, आइडेंटिफाई, रेक्टिफाई एंड रिकमेंड specific improvement measures that help in the security posture of the organization by protecting the sensitive information. And they must have a data engineer with 2 to 4 years of experience in handling compliance data. So basically ये experience people के लिए है जो कि 2 से 4 साल के experience हुआ हो, उसके बाद आप apply कर सकते हो। और basically it is for data engineer. It can be a BTech 1, BE, कोई भी हो सकते हैं। And candidate should have a prior सर्विस नाउ नॉलेज ऑफ GRC एंड TPRM प्रोसेस। और इसी वे से आप इसका ये पढ़ सकते हो क्या क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड स्टेक होल्डर इंटरेक्शन होना चाहिए। स्टेक होल्डर टाइप इज इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन फॉर सिक्योरिटी रीजन दैट comes under stakeholder identification and the security intelligence comes under stakeholder types. So
The purpose of interaction is regular reporting and updates to coordinate all the security breaches and resolutions. So एक ही यही एक पर्पस होता है, ठीक है. एंड डिस्प्ले के लिए लिस्ट द competencies required to perform this role effectively. सो फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हो. क्या नॉलेज ऑफ करेंट एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेशन टूल्स सिस्टम्स टू बिल्ड एफिशिएंसीज एंड इफेक्टिवनेस इन ओन फंक्शन क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन. They should be expert in that. So the second one is process excellence. So basically ability to follow the standards and norms to produce consistent results, provide effective control and reduction of risk. ये intermediate चलेगा होना. So basically the third is knowledge of security, network security devices, firewalls, endpoints, SIEMs, SIEM, application security, IPS, IDS, VAPT skills that is there. So ये सब जो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं अगर आपको वो आती है, आप अगर फ्रेशर हो आप भी अप्लाई करके देख सकते हो. देयर इज़ नो मच डिफरेंस इन दैट. सो यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड थिंग इज बिहेवियरल कॉम्पिटेंसेस. यहाँ पे भी यही चीज़ बोल रहा है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिव वर्किंग होना चाहिए. ऑफकोर्स ये हर कंपनी का एक वो ऑब्जेक्टिव हो गया है. और एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स. ऑफकोर्स दे विल ऑफकोर्स मेंशन दिस थिंग्स ऑल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो. और मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो पैकेज जो प्रोवाइड करती है इस रोल के लिए वो मोर देन 11 LPA है. मोर देन 11 LPA. सो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना अच्छा पैकेज में अगर फ्रेशर्स को मिल रहा है तो क्या बात है. फ्रेशर्स यार अगर 2 से 4 साल के जो भी एक्सपीरियंस है ना वो भी अभी के टाइम पे फ्रेशर्स ही कहलाते हैं क्योंकि उनको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ रहता. लाइक एक्सपीरियंस पीपल तभी होते हैं जब 10 साल से एक्सपीरियंस हो चुके हैं. उनको हम ओके दे आर वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग दिस एंड डूइंग दैट हम बोल सकते हैं, ठीक है. एंड इट डिपेंड्स, अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स ऑन द रोल, जॉब, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग. सो ये सब डिपेंड करता है, ठीक है. तो ऐसे ही मैं और भी कंपनीज का जॉब वैकेंसी लेके आती हूँ और लेके आती रहूँगी. सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन और आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हैं वो सारी कंपनीज में. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप जाकर देख सकते हैं. और जिसको भी डाउट है जो भी रिलेटेड टू दिस विप्रो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. और अदरवाइज यू कैन जस्ट मैसेज मी इन माय इंस्टाग्राम और लिंक्डइन. यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ID दे दूंगी. सो आप जाके मुझे डाउट पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.